तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, सब मस्त, सब बढ़िया होंगे आप। आशा करते हैं कि आप 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए ज़बरदस्त लगे होंगे और अभी भी आपके पास टाइम है। हमको लगता है अप्रोक्सली अगर देखा जाए 1.5 मंथ आपके पास टाइम है। तो पर बच्चों अभी भी आपने पूरा जुनून से तैयारी कर रहे होंगे, एकदम सेल्फ स्टडी पूरा ध्यान देते होंगे। तो आज हमने जो क्लास लिया है, यानी कि बोर्ड एग्जाम 2026 को क्वेश्चन आपको एज ए सेम देखने को मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो छपे आप देखिए। क्वेश्चन हमने एनालिसिस करिए 2009 से लेके 2025 तक हमने किया प्यारे बच्चों। वही क्वेश्चन पिक किया 2026 एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो हिंदी का चैप्टर नंबर 4 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उससे हमने टॉप 25 क्वेश्चन लिए। कितने लिए प्यारे बच्चों? टॉप 25 क्वेश्चन लिए। ठीक है, टॉपर क्लास 34 के माध्यम से। अगर मैं बताना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों जो लेट से जुड़े हैं चैनल पर, वो कृपया क्लास 1 से देखिए प्यारे बच्चों। ठीक है, हमने एक एक ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, एक एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, यानी कि चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्लास करा रहा है। ठीक है, सब में आपको 25-30 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं, आपका इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टॉपर क्लास का। ठीक है, आपको पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देखिए बारीकी से। ठीक है, अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर क्लास को लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि टॉपर क्लास का खासियत प्यारे बच्चों दो ही है। अगर अभी तक आप सिलेबस नहीं पढ़े हैं तो प्यारे बच्चों, अगर मैं टॉपर क्लास ले रहा है टॉपर क्लास 1 से, तो उसे देखिए प्यारे बच्चों, कोई नहीं 400 प्लस काट सकता है। ठीक है, नंबर कोई नहीं काट सकता प्यारे बच्चों, क्योंकि प्यारे बच्चों हमने वो नहीं बता सकते प्यारे बच्चों कि प्यारे बच्चों की अभी आपने सिलेबस पूरा तक नहीं पढ़ा है। अगर लास्ट लास्ट में भी सारा अगर रिवीजन कर लेते हैं, हमारा प्रयास वही है प्यारे बच्चों की। ठीक है, कि आपको बिल्कुल 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाए, बिल्कुल एक एक चैप्टर का, एक एक सब्जेक्ट का चैप्टर का ऑब्जेक्टिव फ्री में आपको रिवीजन करा दे लास्ट लास्ट में। ठीक है, मेरा मकसद वही है। अगर जो बच्चा सिलेबस प्रॉपर किया, अगर लास्ट लास्ट में मेरा रिवीजन करा रहे, ठीक है, टॉपर क्लास के माध्यम से, तो उसे टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता प्यारे बच्चों, क्योंकि उसका सबसे बड़ा स्टूडेंट का क्या होता है, अगर रिजल्ट बेहतर करने के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, सेल्फ स्टडी और लास्ट लास्ट में सर जी सारा चीज़ का रिवीजन हो जाना। तो हमने वही प्रयास किया कि सब चीज़ का रिवीजन कराया। ठीक है, मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि आपके सामने थंबनेल बड़ा एट्रैक्टिव बना रहा हूँ कि प्यारे बच्चों ये 10 मिनट वीडियो देख लीजिए, आपका बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस हो जाएगा, इस सब्जेक्ट में 90 प्लस आ जाएगा। मेरा वो बहकाने वाला आदत नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, आप क्लासेस सेल्फ स्टडी पर ध्यान दिए, रोज देखिए। ठीक है, हमने वह कभी इस सब पर ध्यान आप मत, अगर आप ध्यान देते हैं तो आप समझिए पछताने के अलावा आपको लास्ट में कुछ नहीं मिलेगा ऑप्शन। ठीक है मेरे बच्चों, इसलिए आप बेफिक्र होकर सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। ठीक है, जितना आप घर में मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में जो मेहनत कीजिएगा वो एग्जाम में आप ही तभी लिख पाइएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तभी आपका स्कोरिंग अच्छा रहेगा। मैं वो ना बोल रहा हूँ कि मेरा क्लास कीजिए इसी से आ जाएगा, नहीं है, आप बस रिवीजन कीजिए क्लास से रेगुलर। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरा मकसद यही है। हम लास्ट लास्ट में रिवीजन कराना चाहते हैं प्यारे बच्चों, वो ने व्यू कटने में बैठे हैं प्यारे बच्चों कि जो मंसूर लिख दिए कि आज ये वीडियो देखने से आपको 90 प्लस हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आपको बहकाने के लिए, आप प्लीज़ आप लास्ट लास्ट में रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो हमने आज टॉप 25 क्वेश्चन लिए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि हम बोर्ड एग्जाम 2026 से इससे आगे नहीं जाएगा क्वेश्चन। ठीक है मेरे बच्चों, एनालिसिस करके लाए क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्लास है मेरे बच्चों। जो पहला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक कौन है? ये सबका कमेंट में आंसर है प्यारे बच्चों। क्यों बढ़ता है? प्रेमचंद। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि प्यारे बच्चे हमने आपसे जो मनसूख करके नहीं सब्सक्राइब कराते हैं। ठीक है, मेरा जो भी कंटेंट इतना मेहनत आपके लिए करते हैं। ठीक है, डेली का डेली हम लोग पीडीएफ बना के लाते हैं आपके साथ, क्लास रिकॉर्ड करके आता है, आपके सामने पेश करते हैं शाम 8 बजे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप जरूर थोड़ा सा मेहनत करते हैं प्यारे बच्चों, आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए मेहनत क्या है, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप जरूर मेहनत करते हैं प्यारे बच्चों। प्लीज़ एक सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, इससे क्या होगा, हमको भी मोटिवेशनल मिलता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला जो आ जाए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक कौन है प्यारे बच्चों, बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जय शंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक कौन है? तो आपका जवाब क्या आएगा प्यारे बच्चों, बताइए। तो बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं का लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, आपको कमेंट में आंसर देने प्यारे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, यह कब हुआ था, आपको कमेंट में आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है प्यारे बच्चों की, यह निबंध किस प्रकार का है प्यारे बच्चों, बताइए। आलोचनात्मक है, ललित है, या ऐतिहासिक है, या भावनात्मक है? तो प्यारे बच्चों, जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो निबंध है प्यारे बच्चों जो है, ये एक प्रकार का समझिए तो यह है ललित है। क्या है? ललित है, ललित निबंध है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्यारे बच्चों, अगला कि नाखून किसका प्रतीक है प्यारे बच्चों, बताइए। प्रेम का, हिंसा का, सौंदर्य का,
आत्मसंयम का। तो प्यारे बच्चों नाखून किसका प्रतीक है, आपने कहानी पढ़े होंगे तो बड़े इंटरेस्टिंग लगा होगा कहानी पढ़ने में, ठीक है। ये एक तरह का ऐतिहासिक घटना हुआ, ठीक है, बोलिया जाए तो दार्शनिक रूप है, ठीक है। नाखून का मीनिंग एक एक समझा रहे हैं इसमें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो नाखून किसका प्रतीक था, आपका अभी तक आंसर आ गया प्यारे बच्चों, किसका है, हिंसा का प्रतीक है, किसका है, हिंसा का, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्यारे बच्चों, लेखक के अनुसार सभ्यता किससे आती है, असंयम से या आत्मसंयम से या हिंसा से या युद्ध से। क्या जवाब आ गया प्यारे बच्चों, लेखक के अनुसार सभ्यता किससे आती है, तो आपका जवाब क्या आएगा प्यारे बच्चों, तो वह आत्मसंयम से आती है, किससे आती है, आत्मसंयम से। अगला प्यारे बच्चों, अगला है प्यारे बच्चों कि लेखक के अनुसार लेखक ने किस प्रवृत्ति पर व्यंग किया है प्यारे बच्चों, प्रेम पर, असंयम पर, शांति पर या भक्ति पर। तो प्यारे बच्चों लेखक ने जो प्रवृत्ति पर व्यंग किया है प्यारे बच्चों, वो किस पर क्या है, वो असंयम पर क्या है, किस पर क्या है, असंयम पर क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, निबंध का मूल भाव क्या है प्यारे बच्चों, ठीक है। निबंध का मूल भाव क्या है प्यारे बच्चों, प्रकृति का वर्णन, मानव की क्रूरता का पर व्यंग व्यंग या भक्ति भावना या देशभक्ति। प्यारे बच्चों निबंध का मूल भाव क्या है, आपका जवाब क्या आएगा प्यारे बच्चों, तो निबंध का जो मूल भाव है प्यारे बच्चों, मानव की क्रूरता पर व्यंग करना, क्या, मानव की क्रूरता पर व्यंग करना, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्यारे बच्चों, अगला है प्यारे बच्चों कि लेखक ने नाखून को किससे जोड़ा, पशु प्रवृत्ति से, ईश्वर से, संयम से या सौंदर्य से। तो प्यारे बच्चों लेखक ने नाखून को जो जोड़ा है प्यारे बच्चों, वो किससे जोड़ा है, वह पशु प्रवृत्ति से जोड़ा है, किससे, पशु प्रवृत्ति से, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्यारे बच्चों, निबंध की भाषा कैसी है, कठिन, सहज और व्यंग्यपूर्ण या भावनात्मक या गुरूर। तो प्यारे बच्चों लेखक की भाषा कैसी है, आपका जवाब आगे प्यारे बच्चों क्या है, वो सहज या व्यंग्यपूर्ण है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों अभी भी आपके पास एक मिनट टाइम है, आप एकदम जोर शोर से तैयारी कीजिए, ठीक है। अभी भी आपसे बहुत कुछ हो सकता है, लोग को एक दिन मौका मिलता है तो वह बहुत कुछ कर लेता है। प्यारे बच्चों आपके पास अभी भी 1 डेढ़ मिनट टाइम है, आप बिल्कुल अपना सेल्फ स्टडी ध्यान दीजिए। अभी ज़्यादा से ज़्यादा, अभी पहले आप 3 घंटा पढ़ते तो अभी 2 घंटा बढ़ा के 5 घंटा पढ़िए, लेकिन ईमानदारी से पढ़िएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। वो नाम का मत पढ़िएगा कि ले लिए किताब आगे में कुछ नहीं हो रहा है बस सो है, वो मत कीजिएगा, ऑनेस्टी से पढ़िएगा। अभी भी 1.5 मंथ में बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों, आपके पास अभी भी टाइम है, कर सकते हैं आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, हम लोग का प्यारे बच्चों वही मोटिवेट आपको करना है, ठीक है। हम तो 100% नहीं बोल सकते कि हम जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे वही आएगा, ठीक है। वो तो बड़े बड़े संस्थान के टीचर बोलते हैं बच्चे को बुर्बक बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन बच्चे भी उसी बहकावे में आते हैं। निबंध की शैली कैसी है, तर्कनात्मक, व्यंग्यात्मक या भावनात्मक या वर्णनात्मक। फिर बच्चों निबंध की शैली कैसी है, आपका जवाब क्या आएगा फिर बच्चों, वह व्यंग्यात्मक है। कैसी है, जो नाखून क्यों पड़ते हैं, जो निबंध है वह कैसी है शैली है, तो व्यंग्यात्मक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला प्यारे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, बलिया में, बनारस में, पटना में, लखनऊ में। तो प्यारे बच्चों हरसाजी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों, वो कहाँ हुआ था, अभी तक में आपका आंसर आ गया होगा, कहाँ आया हुआ था, वो बलिया में हुआ था, कहाँ हुआ था, बलिया में हुआ था। अगला प्यारे बच्चों, अगला प्यारे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध रचना कौन सी है बताइए, कामयानी, बनभट्ट की आत्मकथा, गोदान या गुनाहों का देवता। तो प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो प्रसिद्ध रचना है वो बताइए, वह इसका क्या प्रसिद्ध रचना है, कौन सी है इसमें से बताइए। तो बनभट्ट की आत्मकथा है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला, अगला प्यारे बच्चों कि यह निबंध किस संग्रह में संकलित है, विचार रेखाएँ से, अनाम दास की पोथा से या हिंदी साहित्य का इतिहास से या चंद्रगुप्त मौर्य से। तो प्यारे बच्चों यह निबंध जो संग्रह संकलित है प्यारे बच्चों, वह किससे है, वह है विचार रेखाएँ से, किससे, विचार रेखाएँ से, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्यारे बच्चों, लेखक ने मानव की तुलना किनसे की, पशु से, देवता से, समाज से, राजा से। तो प्यारे बच्चों लेखक ने मानव की तुलना जो की है प्यारे बच्चों, वो किससे की है, वो की है पशु से की है, किससे की है, पशु से की है। अगला प्यारे बच्चों, अगला है प्यारे बच्चों कि लेखक की भाषा में कौन सा गुण प्रमुख है, व्यंग या तर्क या करुणा या हास्य। तो प्यारे बच्चों लेखक की भाषा में जो कौन सा गुण प्रमुख है, तो आपका जवाब क्या आएगा प्यारे बच्चों, वह है व्यंग है, क्या है, व्यंग है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्यारे बच्चों कि निबंध का उद्देश्य क्या है, मानव को संयम सिखाना, भक्ति का प्रसार करना, देशभक्ति जगाना, कला का वर्णन करना। प्यारे बच्चों निबंध का उद्देश्य क्या है, आपका जवाब क्या आएगा प्यारे बच्चों, तो बताइए। तो वह मानव को संयम को सिखाना, ठीक है। निबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है, मानव को संयम सिखाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि लेखक किससे सावधान करते हैं, असंयम है, हिंसा से, शिक्षा से, प्रेम से या धन से। प्यारे बच्चों जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वह
किस बोल रहा है किससे सावधान करते हैं बताइए। तो आपको जवाब अभी तक आगे बढ़ चुके किससे करते हैं, वो असंयम और हिंसा से बोलता है कि सावधान रहना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्यारे बच्चों कि निबंध में किस प्रवृत्ति का आलोचना की गई प्यारे बताइए, असंयम की, संयम की, करुणा की, दया की प्यारे बच्चों बताइए। तो निबंध में जो प्रवृत्ति का जो आलोचना की गई प्यारे बच्चों वो किसकी की गई है, तो वह की गई असंयम की गई है। किसका की है, असंयम की। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला, लेखक किस प्रकार के निबंधकार है, ललित निबंधकार है, आलोचक है, या कवि है, या इतिहासकार है। पहले जो लेखक जो है पहले बच्चों वह किस प्रकार का ललित निबंधकार है, तो आपका क्या जवाब आएगा, तो बताइए ललित निबंधकार है, या आलोचक है, या कवि है, या इतिहासकार है पहले बच्चों, तो आपका जवाब क्या आएगा, तो बताइए ललित निबंधकार है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला पहले बच्चों, अगला है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया, आचार्य, या महामना, या राष्ट्रकवि, या पंडित। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है तो ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, हो सकता है 2026 में आप छप जाइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस उपाधि से सम्मानित किया गया, तो वह आचार्य से उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला, निबंध में व्यंग का स्वर्ग कैसा है, सौम्य, तीखा, या क्रूर, या व्यवस्थित। तो पहले तो निबंध में जो व्यंग का स्वर है पहले तो वो कैसा है, तो आप जवाब आ गया कि वो कैसा है, सौम्य है। कैसा है, सौम्य है। ठीक है, अगला पहले बच्चों, अगला कि निबंध का भाव क्या है, हास्य, व्यंग का, करुणा का, देशभक्ति का, प्रेम का। तो पहले बच्चों निबंध का जो भाव कैसा है, तो आपका जवाब क्या आएगा पहले बच्चों, कैसा है, वह है हास्य और व्यंग का है। ठीक है, हास्य और व्यंग का है। अगला, अगला है पहले बच्चों की लेखक के अनुसार नाखून बनने का कारण क्या है, असंयम, या संयम, या दया, या भक्ति। तो प्यारे बच्चों लेखक के अनुसार जो नाखून बनने का जो कारण है प्यारे बच्चों वो क्या है, तो अब देखो आपका जवाब आ गया वो क्या है, वो असंयम है। क्या है, असंयम है। ठीक है, अगला प्यारे बच्चों, निबंध की विषय वस्तु क्या है, निबंध की विषय वस्तु क्या है, मानव स्वभाव पर व्यंग, प्रकृति का वर्णन, देशभक्ति, या शिक्षा का महत्व। तो पहले बच्चों निबंध की विषय वस्तु क्या है, तो आपका जवाब क्या आएगा पहले बच्चों, वो क्या है, वह है मानव स्वभाव पर व्यंग। ठीक है, अगला पहले बच्चों, अगला है पहले बच्चों कि लेखक का दृष्टिकोण कैसा है, दार्शनिक और व्यंग्यात्मक, भावनात्मक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक। तो पहले बच्चों लेखक का दृष्टिकोण कैसा है, तो आपका जवाब क्या आएगा पहले बच्चों, कैसा दृष्टिकोण बताइए, दार्शनिक और व्यंग्यात्मक है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला पहले बच्चों, अगला है पहले बच्चों नाखून क्यों बढ़ते हैं का मुख्य संदेश क्या है, संयम की सभ्यता मूल, या हिंसा जीवन भाग का, शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है, धन ही सुख का साधन है। तो पहले बच्चों नाखून क्यों बढ़ते हैं का मुख्य संदेश क्या है, तो आपका जवाब क्या आएगा, संयम ही सभ्यता का मूल तत्व है, मूल तत्व है या मूल है। ठीक है, ऑप्शन ए है। इस प्रकार हमने 25 क्वेश्चन किए। ठीक है, आप स्पीड के माध्यम से सर रिविजन कर लीजिए आज का डेली का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपको ये मत कहिएगा बाद में कल आज वाला चीज़ बाद में करेंगे, इससे क्या होगा आपका टाइम बहुत कम है। ठीक है, आप डेली का डेली रिविजन करते रहिए। तो मिलते हैं अगले क्लास के लिए। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।